ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, और जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा इस कैलाश, जहाँ शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा है। बहन जी ने कि पत्र ढूंढना पड़ते थे इतने सारे। एक बहन ने लिखा है कि मैंने वहाँ पटवारी जी की यहाँ कथा सुनी थी और बाबा से कहकर आई थी। जिसने लिखा हो पत्र में है कि मैं उस कथा में, बाबा की कथा में बैठकर बाबा से कहकर आई थी, बाबा मेरा मकान नहीं है इंदौर नगर में, मेरा मकान इंदौर शहर में नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो पत्र, इसी पत्र में जिसने लिखा हुआ खड़ी हो सकती है, जिसने लिखा, आपने लिखा था। पत्र ढूंढना पड़ेगा बेटा, इसलिए श्री शिवाय नमस्कार। अब आपका वो पत्र तो मिल नहीं रहा है, पर देव जरा माइक में पहुंचा। उस पत्र में आपने लिखा है कि मैं उस कथा में, रोइए नहीं, बस खुशी खुशी बताओ कि बाबा ने, आपने कहा है उस पत्र में कि मेरा मकान नहीं था, मैं बाबा से कहकर आई थी, बाबा सिवर वाला महाराज कहता है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा बाबा उसको 3 महीने में देता है, तो आप मुझे नहीं देंगे? श्री शिवाय नमस्कार चालू करिए। कहाँ से आई है? इंदौर से ही है जी। बाबा की कृपा, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। दे दिया बाबा ने मकान? बस चालू हो गया? जी जी गुरुजी। जय जय। बाबा की कृपा हो जी। बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री शिवाय नमस्कार। शिवाय नमस्कार। अब तो खुश होइए, अब रोना नहीं है, बड़े बाबा की कृपा है। मेरे बाबा की कैसी कृपा करे। बैठिए। पुत्र की कामना के लिए आए हैं बाबा। आपसे निवेदन है, व्यास सीट से आप हमारे लिए ये शब्द बोल दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बाबा देगा। बाबा के आप आए हैं ना कथा सुनने के लिए, दिल से कहो और दिल से सुनो ना। उसको ना तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती भी जीजियों और जी जाऊं, पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पड़कर एक लोटा जल करके मंदिर जा, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा जरूर देगा, ये निश्चित है। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर देगा, निश्चित है, छोड़ेगा नहीं। वो दिल से देता है। आप विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो। आप तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या होगा बेटा, बहुत तकलीफ है। तो जीजी कहाँ गई? जेठानी का पूछ रही, जेठानी का। और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो इंदौर वाली आएगी, पुणे वाली नहीं आएगी। और तुम्हारे पास में वो रहती है जैसे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे पहले आके खड़ी हो गई। ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती। अब बोलो तुरंत आई और लेके चलती। वो तो पूना वाली को फोन लगा के पूछी, और तो भी वही बुरी लग रही ढोल की दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही।
क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि दिवाली पे 4 दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत घुमाना, तेरे पाँव, तो कुछ मत बोलना, बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना हो, जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख रहे तब फायदा मिलेगा। वो भी आपके ऐसे मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई सोने के लिए, इतनी खुश हो गए। और मम्मी से निवेदन है, जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुआ अच्छा कठिन है, जो पास में रह रही है वो पहले आएगी। इसलिए निवेदन है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाओ, दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा। तुरंत अब कहोगे गुरुजी आप अभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ या उस मंदिर में जल चढ़ाओ, आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो वैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा आकाश द्वार वैकुंठ के, वैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है, और किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पर द्वार है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में ये द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो तोड़ कर जाए, शिव से बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण पे कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहा है, 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर पल कहो, हर घड़ी कहो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर पल कहो। जब तुम्हारा मन बढ़ जाए तब तब फल मिलता मिले। देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, सफाई करती, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। जल चढ़ाने का फल क्या हुआ कि देवराज चोरी कर आ रहा था, चोरी का धन उसके साथ में था, उसको शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर छुप कर बैठा, क्योंकि ठंड लग रही थी, शरीर तपन मांगा। पंडित जी वहां के जो पूजन कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, बीच बीच में आवाज लगा रहे थे हार हार। हमने बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के मैसेज और पत्र बहुत आए। उस मैसेज में लोगों ने लिखा था कि हम गाड़ी चलते चलते आपकी कथा सुनते हैं, ऑफिस में काम करते करते कथा सुनते हैं, और आप बोलते हो हर हर महादेव। हम जैसे जम के हाथ ऊपर करते, हमारे ऑफिस हमको देख के टोक देते। कई बार 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे होते हैं और हेडफोन लगा हुआ है और कथा चल रही है, और आपने कह दिया दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब भय लगता है कि या तो बोलो या तो मरो, इसलिए गाड़ी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो हमने
अब कथा में बीच बीच में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया। पर तुम्हारा मन करे कभी कभी कथा में तुम्हें पड़ोसन कहीं सोती हुई दिखे तो तुम बिल्कुल बेझिझक तुमको छूटे एकदम बिल्कुल 7 दिन तुम बड़ी आनंद में वो सो रही हो और तुम उसके पास पड़ोस बॉटल निकालेगी पानी की बैग में से। क्या हुआ था? हर हर महादेव। कथा में सो रही है? हाँ हाँ हाँ, घर में नहीं सोई थी। रात भर शिवर वाला महाराज दिखा है। कथा में जाऊंगी, कथा में खानो नहीं भावे मने, दौड़ दौड़ मन सस ये मन ये दौड़ी भगवान के चरणों की ओर। देवराज ब्राह्मण मंदिर के अंदर ब्राह्मण देवता हवाई लगा दिया। देवराज का लगा मेरा शरीर कपड़ा मैं बाहर जाऊं। देवराज ब्राह्मण बाहर आ गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज ब्राह्मण बैठे थे। वहीं पर उनके प्राण चले गए। जैसे ही प्राण छूटे कैलाश धाम पर से नंदी पर चढ़कर मेरे देव महादेव आए और उन्होंने अपने गणों से कहा इसको लेकर चलो। देवराज ब्राह्मण को जब ले जाने लगे तो देवराज हाथ जोड़कर कहता है मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा। सुन लो जितने लोग वो बाउंड्री पे चढ़े हुए घर की छतों पे चढ़े हुए। अच्छा अच्छा आज की स्थिति को देखकर तो लगता है कल तेरा क्या होगा रे कालिका। गलियों में भरे कैमरे वाले दिखा नहीं गलियों में सब गलियों में छाछे लेटिन बाथरूम की छत से भी चढ़े हुए भगवान डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। मत वाला मेरा मत वाला, मत वाला मेरा मत वाला। ओ मत वाला बाबा मत वाला, मत वाला मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा
भोले के डमरू बिराजे, आग भोले के डमरू बिराजे। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। ओ मतवाला भोला मतवाला, मतवाला भोला मतवाला, ओ मतवाला भोला मतवाला, मतवाला भोला मतवाला। अरे डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे गले में नाग है काला बड़ा है मतवाला, गले में नाग है काला बड़ा है मतवाला। अरे गले में नाग है काला बड़ा है मतवाला, गले में नाग है काला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण अपनी जगह पर बैठकर अपने दिल की बात बाबा से भाव के साथ करें। सभी लोग बड़े आनंद के साथ बाबा से दिल से कहिएगा, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख हो, भोला सब दुख शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख हो, भोला सब दुख। शिव कथा कर रहे देवराज ने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया? क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है, और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका ये फल। एक बेलपत्र तो ये पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं,
64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करें कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है किस किस जगह पर चढ़ाना है, उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग में समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित, शिव को समर्पित। अभी रखो वो कथा के विराम पर